मतलब में सुनते हैं पर ध्यान नहीं देते। हम जो माला जपते हैं, साधु संत जपते हैं, उसमें कितनी कितने दाने होते हैं पता किया तो 108 दाने होते हैं। 108 दाने क्यों होते हैं पता किया? उपनिषदों की संख्या 108 है, इसलिए 108 दाने होते हैं। तो 108 दाना घुमाने का मतलब, उस घुमाने से क्या फायदा होगा? अब आस्था है कि बड़ा अच्छा फल मिलेगा, मिलता भी है। अब दाना को डालेंगे, एक दाना गिराए, राम 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 राम, इतने बार राम का नाम जपे, कभी तो ध्यान जाएगा कि राम सब में है, तो किसी को तकलीफ नहीं देना। अब कोई राम राम माला जप रहा है, बच्चा बदमाशी किया, उठ के जाके 2 चाटा मारे और फिर जपना शुरू किए, राम 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 जप रहे हैं और राम को मारे हैं आप। उस बच्चे के अंदर भी तो राम ही है, क्योंकि राम नहीं है तो वो सांस जो ले रहा है वही तो राम है, सब में रमा हुआ है, वही तो प्राण है, वही तो परमात्मा है। वो जब तक है उसके अंदर तब तक वो एक्टिव है। जैसे निकल जाएंगे, जैसे पंखा में जब तक करंट आ रहा है, चल रहा है, बटन ऑफ करेंगे करंट चला जाएगा, बंद हो जाएगा। वही तो करंट है आत्मा, जो आप जीवित हैं, कुछ कर रहे हैं। जैसे वो निकल जाएगा आप खत्म, मर जाएंगे आप ना, मृत हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रह जाएंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, आपकी धड़कनें बंद हो जाएंगी, आंखें देखना बंद कर देंगी, सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी। तो उपनिषद में 108 दाना किस लिए है कि वो उपनिषदों को पढ़िए, कुछ ज्ञान प्राप्त कीजिए, शायद आपका जीवन संवर जाए। अब दिन रात होता है, हम रात दिन देखते हैं, दिन होता है रात होता है, दिन होता है रात होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि धरती जो है पर सूरज का प्रकाश पड़ता है, धरती से 1 लाख गुना बड़ा सूरज है, उसका प्रकाश पड़ता है धरती पर, और धरती 24 घंटे में एक बार अपने जगह पर घूम जाती है। 24 घंटे में एक चक्कर धरती पूरा कर लेती है, और 365 दिन में सूरज का एक चक्कर लगाती है, मतलब खुद भी घूम रही है धरती और आगे बढ़ रही है। किस रास्ते पर? एक मार्ग है उसका, जो सूरज से काफी दूरी पर है, 14 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये धरती का मार्ग, ये घूम रही है, तब 14 करोड़ किलोमीटर दूर से इतनी धूप हम पर पड़ती है। अगर हम थोड़ा नज़दीक चले जाएं, 14 करोड़ की जगह 13 करोड़ में पहुंच जाए, तो शायद हम जल जाएंगे, धरती जल जाएगी। तो 14 करोड़ किलोमीटर पर यह धरती स्थित है और यहाँ पर काम कर रही है। तो 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, तो हर जगह में 12 घंटे दिन रहता है, सुबह दोपहर शाम 4-4 घंटा, 4 घंटा सुबह 6 से 9, 4 घंटा दोपहर 9 से 12। तो 12 घंटे को 4 भागों में 4-4 घंटे कीजिए, 6 बजे निकलता है, 4 घंटा 10, फिर 4 घंटा 14 2, फिर 4 घंटा 6, शाम हो गई। तो इधर से निकला और लास्ट जाते जाते 12 घंटे में दिन पूरा हो गया। अब वहाँ शुरू होती है रात, 4 घंटे पहला प्रहर, 4 घंटे दूसरा प्रहर और 4 घंटे तीसरा प्रहर। बहुत से लोग बोलते हैं 4 प्रहर होता है, 3-3 घंटे का प्रहर। 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 4 प्रहर होता है। अब जब धरती का जो हिस्सा आगे रहता है वहाँ दिन, और जो हिस्सा पीछे रहता है वहाँ पर रात, तो धरती के 24 घंटे में एक बार घूमने की प्रक्रिया से ही दिन और रात होता है। अब आपको समझ में आ गया दिन रात कैसे होता है। अब साल कितने दिन का होता है? 365 दिन का। तो धरती 365 दिन में सूरज का एक चक्कर लगाती है, 365 दिन लगता है, याद रखिए।
ये रहस्यमयी चीज़ें हैं, जानना चाहिए जो हम रोज़ कहते हैं, रोज़ हमारे सामने आता है मगर हम जानते नहीं है। जानना चाहिए। मनुष्य ज्ञान का भूखा है, ज्ञान का प्यासा है, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।